राधे राधे। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज के चरणों में मेरा दंडवत एवं कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही साथ हमारे सभी प्रेमी जन, सभी भक्तजन, सभी सखी जन एवं सभी संत जन, उनके चरणों में भी मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूज्य गुरुदेव भगवान के एकांतिक वार्तालाप में हुए एक विशेष प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे। और वह प्रश्न है कि बात है एकांतिक वार्तालाप की कि हमारे गुरु जी भगवान प्रेमानंद जी महाराज से जब यह पूछा गया एक साधक द्वारा कि जब एक राधा नाम से सारे अनंत पाप नष्ट हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा महाराज क्या कहता है वह साधक गुरु जी से कि जब एक राधा नाम से सारे अनंत पाप नष्ट हो सकते हैं तो फिर हम अभी तक इसका कुछ विशेष प्रभाव क्यों नहीं देख पा रहे हैं। अर्थात जब उसका कहना यह है कि जब हम एक राधा नाम से, गुरुदेव जी हमेशा कहते हैं कि आप एक राधा नाम भी लेते हो तो आपके अनंतों पाप नष्ट हो जाते हैं। काल की इतनी सी भी सामर्थ्य नहीं होती है कि वह आपको स्पर्श कर सके, वह आपको नरक ले जा सके। तो उस साधक का कहना यह है गुरु जी से कि हे गुरु जी, जब हम एक राधा नाम से हमारे अनंत पाप नष्ट हो सकते हैं तो फिर हमें अभी तक इस चीज़ की महिमा, अभी तक इस चीज़ का विशेष कोई प्रभाव देखने के लिए क्यों नहीं मिला। तो इस पर गुरुजी क्या कहते हैं, सभी प्रेमीजन, सभी भक्तजन, सभी साधक जन ध्यान से यहाँ पर गौर फरमाएंगे कि पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि हमने अभी तक अपने अनंत जीवन काल में अनंत पाप कर्म किए हैं। अर्थात समझिएगा, हमें तो हमारा केवल यह जीवन काल याद है, वह भी जो एक हम छोटा सा भी देख रहे हैं, इस नाशवान शरीर का जो जीवन देख रहे हैं वह, परंतु हमारे अनंतों जो जीवन हमारे चले हुए आए हैं, यह शरीर हमारा नया नया हो सकता है, परंतु हमारी जो आत्मा है, हमारी जो जीव है, यह तो पुरानी है। इसकी कितनी आयु है, इसकी कोई गिनती नहीं, इसकी कोई संख्या नहीं। तो हम जो अनंत जीवन काल में चले आ रहे अनंत पाप कर्म किए हैं, उसको भी समापन करने में अधिक समय लगेगा। यहाँ पर पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज बहुत ही छोटा और सुंदर सा उदाहरण देते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, सभी संतजन लोग, सभी प्रेमी लोग, कि जैसे एक बीमार व्यक्ति को पहले दवा से उसकी संपूर्ण रोग बीमारी को ठीक किया जाता है। अर्थात कोई एक व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति है, रोगी व्यक्ति है, जो कि बहुत ज़्यादा लंबे समय से बीमार चल रहा है, बहुत ज़्यादा लंबे समय से पीड़ित चल रहा है, तो उसे ठीक और उचित दवा के साथ एक ठीक समय तक दी जाती है। तो उसे संपूर्ण रूप से पहले उसके जो रोग हैं वह ठीक करके उसे पुष्ट किया जाता है, अर्थात उसके अंदर से सारे रोग मिटाए जाते हैं। ठीक, वो भी दवा के साथ जब वह परहेज कर रहा हो तब उस पर दवा का असर पड़ता है। अर्थात जब उस रोगी व्यक्ति को, उस पीड़ित व्यक्ति को दवा के साथ साथ नियमों का भी पालन करना पड़े, नियम के साथ साथ वह परहेज करे, तो दवा उस पर और भी जल्दी असर करती है। और जब वह संपूर्ण रूप से पुष्ट हो जाता है और पूर्णतः ठीक हो जाने के बाद उसके शरीर को अच्छे आहार, अच्छे नियम, संयम के साथ एवं व्यायाम के साथ उसे बलवान बनाया जाता है। पहले ध्यान दीजिएगा सभी प्रेमीजन, सभी साधन जन, पहले एक व्यक्ति के अंदर से सारे रोग मिटाए गए। ठीक है, जब संपूर्ण रोग मिट गए नियम अनुसार, संयम अनुसार, परहेज अनुसार, फिर उसके बाद उसे अच्छा आहार, अच्छा भोजन, अच्छे नियम संयम के साथ रहना, व्यायाम करना, इन सभी चीज़ों से उसे बलवान, उसे पुष्ट, उसे ताकतवर, उसके शरीर को बलवान बनवाया गया। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर जो शरीर है, एक पीड़ित शरीर है, ठीक उसी प्रकार हमारा जो मन है, हमारा जो चिंतन है, हमारी जो आत्मन है, यह पीड़ित है। और ये किन चीज़ों से पीड़ित है महाराज, ध्यान दीजिएगा, यह पीड़ित है इन विषय भोगों से, इन विषय चीज़ों से, इन काम वासनाओं से। अर्थात काम वासना के तात्पर्य नहीं कि केवल काम से ही तात्पर्य हो, काम वासना यानी किसी भी चीज़ को, जिस चीज़ को हम भोगना चाहते हैं, सांसारिक जीवन में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जिनको हम अपने इन इंद्रियों के माध्यम से महसूस कर पाते हैं, देख पाते हैं, सुन पाते हैं, इन्हें यदि हम भोगने की इच्छा रखते हैं, हम अपने अंदर अहंकार अहम रखते हैं, तो यह सारी काम में ही आती हैं। तो यह सारी इच्छाएं भी हमारे अंदर अर्थात पीड़ित ही है। हमारा जो मन है, हमारी जो आत्मा है, ये पीड़ित है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमने अनंत समय से अपने मन को, अपने इंद्रियों के द्वारा अपने आप को जो पीड़ित करते आए चले आए हैं, अपनी आत्मन को पीड़ित करते चले आए हैं, तो ठीक उसी प्रकार जैसे इस व्यक्ति के साथ, पीड़ित व्यक्ति के साथ किया गया, ठीक उसी प्रकार हम भी औषधि के रूप में अर्थात भगवान नाम जप करेंगे। कौन सा भगवान नाम जप करेंगे, जो भी हमें प्रिय प्रीतम जो का जो भी नाम प्रिय हो। गुरुदेव कहते हैं जो भी नाम आपको, जो भी नाम प्रिय हो, आप केवल उस नाम का जाप करना प्रारंभ करें, अर्थात उस नाम को जपना, उस नाम को रटना प्रारंभ करें। पहले मुख से, फिर अपनी जीभा से, अपने आत्मा से, चिंतन में, अपने रोम रोम में बसा लें, ताकि आपके जितने भी पुराने पाप हैं, उन सभी पाप कर्मों से आप मुक्त हो जाएं। जैसे जैसे नाम जप बढ़ेगा,
आपके अंदर से सारे के सारे आपके जीवन काल से अनंत जीवन काल के समय के जितने भी पाप थे, आपके जो पूर्व पाप हैं, आपके जो पूर्व कर्म हैं, उनमें जो आपसे गलती हुई है, जो भूल चूक हुई है जाने-अनजाने, वह सारे के सारे आपसे धीरे-धीरे नष्ट हो जाते जाएँगे। आप केवल और केवल राधा नाम से ध्यान दीजिएगा, साधक बहुत सरल है। केवल आप नाम जप कर रहे हो और आपकी सारी गलतियाँ, सारी भूल-चूक क्षमा हो रही हैं, सारे आपके पाप कट रहे हैं। अन्यथा हमने ऐसे न जाने कितनी ऐसी-ऐसी गलतियाँ की होंगी, यदि आप विचार करें, विमर्श करें इसी जीवन काल में, तो हमने न जाने ऐसी कितनी बहुत सारी अनेकों गलतियाँ की हैं, जिसका यदि हम कल्पना भी करें तो बहुत ज़्यादा कठिन दंड हमें मिलना चाहिए, परंतु हम बचे हुए हैं क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, भगवान की दयालुता है, हमारे श्री जी की, हमारे लाडलू जी की हमारे ऊपर दयालुता है, तो हम बचे हुए हैं। तो हम जितना ज़्यादा नाम जप करेंगे, हमारे जो पूर्व कर्म है, वह धीरे-धीरे पूर्व कर्म में हमारे से जो भी गलती भूल चुकी है, वह मिटती चली जाएगी और जैसे ही ये सारी गलतियाँ मिटेगी, हमारे ऊपर नाम का प्रभाव फिर देखिएगा कि कैसे जीवन में कैसी चमक, एक ऐसी ऊर्जा मिलेगी, जो हमें कहीं भी नहीं मिल सकती, जिसकी अनुभूति हम कहीं भी कर ही नहीं सकते हैं। ध्यान दीजिएगा महाराज, पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि राधा नाम की ऐसी महिमा है, नाम जप की ऐसी महिमा है कि जब हमारे ऊपर कृपा होती है, जब हमारा वह कार्य, हमारा वह परिश्रम धीरे-धीरे प्रबल होता जाता है, तो ऐसी महिमा, ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा, ऐसा तेज, ऐसा बल, ऐसी प्रवीण शक्ति हमारे अंदर आती है कि जिसको हम कभी भी, कहीं भी अनुभूति नहीं कर सकते हैं। जो ना हमें कुछ अच्छा खाने-पीने से मिलेगी, ना अच्छा रहने से, ना पैसे से, ना धन-दौलत से, केवल और केवल मिलेगी तो भगवान शरण से संपूर्ण अर्थात जीवात्मा जो है उसके अंदर संपूर्ण समर्पित होना चाहिए। किसके प्रति? श्री जी के चरणों के प्रति, अपने आराध्य के चरणों के प्रति, अपने प्रेमी जन के चरणों के प्रति, अपने भगवान के चरणों के प्रति, सभी संतजन, सभी प्रेमी जन के चरणों के प्रति, यानी कि अपने अंदर साधारण भाव, साधु भाव लाए, अपने अंदर प्रेम लाए, विनम्रता लाए और नाम जप में ही वह अपना ध्यान लगाएँ। यदि हम ऐसा करते हैं तो फिर आप देखोगे गुरुदेव कहते हैं कि हमारी लाडली जी जो है ना, वह लाडली जो हम पर प्रसन्न होकर के हमारे ठाकुर जी हम पर प्रसन्न होकर के लाडली जी हम पर प्रसन्न होती हैं तो ठाकुर जी को हम पर प्रसन्न होना ही पड़ता है। हमारी लाडली जो हम पर प्रसन्न होकर के ऐसी कृपा करती हैं, ऐसी महिमा करती हैं, इसका यदि आप छोटा-सा भी उदाहरण देखो तो हमारे गुरु, हमारे गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज साक्षात उदाहरण के स्वरूप बैठे हुए हैं। कि कैसे उनका शरीर जो इतना पीड़ित है, उनके पीड़ित शरीर होने के बाद 2-2 किडनियाँ क फ़ेल होने के बाद भी वह आज तक हम सभी के समक्ष राधा नाम की कृपा को बरस बनाए रखे और राधा नाम की कृपा का बखान करते हैं, तो हम समझ सकते हैं। परंतु ध्यान दीजिएगा, फिर वही कहना चाहूँगा गुरुदेव भगवान कहते हैं कि फिर वह स्वयं हमारा अर्थात जब लाडली जी की ऐसी कृपा होती है, तो फिर वह स्वयं हमारा ध्यान रखने लगती हैं। ध्यान दीजिएगा जब हम लाडली जी को प्रसन्न कर लेते हैं, लाडली जी का नाम जप करके उनकी इच्छा पूर्ति के अनुसार उनके प्रेम में, उनके रस में डूब जाते हैं, तो लाडली जी खुद ब खुद हमारा ध्यान रखना प्रारंभ कर देती हैं। फिर वह अपने पुत्र को, अपने प्रेमी को, अपने संत जन को, अपने भक्त को कभी भी कहीं पे भी गिरने नहीं देंगी, कहीं हारने नहीं देंगी, कहीं फिसलने नहीं देंगी। कितना भी शक्तिशाली विष भोग हो, कितनी भी शक्तिशाली हो, आपको कहीं न कहीं से बचा कर के निकाल लेंगी, परंतु कब? जब आपका संपूर्ण समर्पण होगा लाडली जी के चरणों में। सदैव ध्यान दीजिएगा, इस पद को पाने के लिए अर्थात जिस पद पर आज गुरुजी हैं, जिस योग्यता अनुसार गुरुजी हो चुके हैं, जैसे गुरुजी के जो दास जन हैं, गुरुजी के जो सेवक जन हैं, सभी संत जन हैं, वे जिस पद्धति को पहुँच चुके हैं ना नाम जप के लिए, हम पर भी ऐसी गुरु की कृपा हो सकती है। गुरु की ही कृपा है तो ही हम नाम जप कर रहे हैं, ये चिंतन कर पा रहे हैं और आज हम सभी बैठ कर के इस वीडियो के माध्यम से इस बहुत सुंदर इस चर्चा को सुन और समझ पा रहे हैं। यह गुरु जी की ही कृपा है, राधा रानी जी की ही कृपा है। परंतु यदि हम भी चाहते हैं कि राधा रानी की हम पर कृपा हो, तो हम सभी को क्या करना पड़ेगा? महाराज ध्यान दीजिएगा, हम सभी को त्याग करना पड़ेगा। हम सभी को त्याग किन चीज़ों का करना है? भोग विषयों का हम सभी को त्याग करना होगा। अपने आप को प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित करना पड़ेगा। अपने आप को प्रिया प्रीतम के चरणों में पूर्णतः समर्पित करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, हर साधक से कहना चाहूँगा, पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हर साधक, हर जीव को अपने आप को प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित करके केवल नाम जप पर विश्वास करते हुए छोड़ना होगा कि हमारे अंदर क्या कमी थी हमें कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते, हम सब कुछ भगवान भरोसे होकर के केवल नाम जप में ध्यान देते हैं, नाम जप में चिंतन करते हैं और संपूर्णतः नाम जप में जाइए। अंत में इस वीडियो को समापन करने के साथ-साथ केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि पूज्य गुरुदेव भगवान अर्थात हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज के वचनों पर पूर्णतः भरोसा करें और नाम जप करें। यदि आप एक गुरु के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा करके जैसे गुरुदेव भगवान प्रेमानंद जी महाराज ने अपने गुरु के ऊपर भरोसा करके नाम जप से राधा नाम की कृपा को पाया है, नाम जप से ही राधा नाम की महिमा को पाया है। आज गुरुजी कितने ज़्यादा बेहद प्रसन्न, हमें उनके अंदर अलौकिक शक्ति, अलौकिक रूप को देखने की
लाडली जी की कृपा देखने के लिए मिलती है। ठीक उसी प्रकार से हम भी अपने आराध्य को मान करके, अपने आप प्रेमानंद जी महाराज को अपना गुरु मान करके, उनके वचनों पर ध्यान देते हुए, केवल उनसे वचनों पर उनके कहे अनुसार चलते हुए, किसी भी प्रकार का प्रश्न, मन में किसी भी प्रकार का विचार या फिर मन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट या फिर मन में किसी भी प्रकार का विषय भोग की ऐसा प्रश्न ना उठाते हुए, केवल उनके वचनों पर ध्यान देते हुए नाम जप करें। जैसे-जैसे हम नाम जप करेंगे, जैसे-जैसे उन पर कृपा है राधा रानी की, हम पर भी ज़रूर रूप से कृपा होगी, परंतु कब ध्यान दीजिएगा, हमें परिश्रम करना पड़ेगा, हमें राधा नाम का जाप, हमें राधा नाम का पाठ करना पड़ेगा। यह राधा नाम की ही महिमा है। हमने राधा नाम ले लिया, हमारे ऊपर यही भी बहुत बड़ी महिमा है कि हम श्वास ले रहे हैं, हम अपनी श्वास से इस अच्छे भाव को देख पा रहे हैं। राधा जी की, लाडली जी की कृपा है कि वह हमें सही मार्ग पर, सही राह पर लाई हैं। हम राधा नाम का चिंतन करते हैं, राधा नाम का पाठ करते हैं, राधा नाम में डूबने का प्रयास करते हैं और हम अपने गुरुदेव की माने और राधा रानी पर विश्वास करें पूर्णतः से, तो एक ऐसा समय आएगा कि राधा रानी की ऐसी अपार कृपा होगी कि हम राधा नाम में डूब जाएंगे। परंतु उसके लिए हमें पहले राधा रानी जी के चरणों में खुद को समर्पित करते हुए राधा रानी जी के भरोसे को जीतना होगा। हमें यह विश्वास दिलाना होगा, हमने अपने आप को उस लायक बनाना होगा, उस चीज़ के लायक, जैसे कहते हैं ना कि हमें पहले योग्यता हमारी सिद्ध करनी पड़ेगी, तो हम परिश्रम से ही सिद्ध कर सकते हैं, अपने आप को पूर्ण रूप से लाडली जी के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। हम साधक की जगह यदि लाडली जी के प्रेमी बन जाएँ, लाडली जी के प्रेमी बन जाएँ, तो हमसे ना कोई गलती होगी, ना कोई भूल-चूक होगी। तो हम सदैव यही कहेंगे, पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी के महाराज में अंत में उनके चरणों में अपना प्रणाम समर्पित करना चाहूँगा। साथ ही साथ आप सभी प्रेमी जन, सभी भक्तजन, सभी संतजन, सभी भाई बंधुजन, सभी सखीजनों के चरणों में भी मेरा पुनः से कोटि-कोटि प्रणाम समर्पित करता हूँ। यदि हमसे इस वीडियो में किसी भी प्रकार के शब्दानुसार या कोई भी अन्य प्रकार की गलती या भूल-चूक हुई हो जाने या अनजाने, तो सभी लोगों से, सभी संतजनों से मैं दंडवत होकर के, प्रणाम होकर के क्षमा याचना करता हूँ और साथ ही साथ राधा नाम की कृपा को बनाए रखने के लिए और राधा नाम के जाप की कृपा को पाने के लिए राधा राम में सदैव डूबे रहें। सबसे मेरा राधे राधे, हरे कृष्णा, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वनचंद। राधे राधे।